ठीक है, और इन सब के साथ आपके लिए जरूरी है अपने लिए भी फिनेंशियल गोल्स सेट करना। व्हेन यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार, इफ यू वांट टू बाय अ कार, obviously, when you are planning to buy a house, India is obsessed with buying house. अपना घर तो होना ही चाहिए। मैं बता रहा हूं, और बिल्कुल इस ट्रैप में तो फंसने की जरूरत है नहीं कि अपना घर तो होना ही चाहिए। लोग फ्लैट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, 2 करोड़ रुपए का घर ले रहे हैं और उसकी रेंटल वैल्यू मात्र 30,000 रुपए। 2 करोड़ रुपए डाल दिए एक फ्लोर के अंदर। गुड़गांव के अंदर 2 करोड़ रुपए का फ्लोर क्या ही है, बड़े आराम से मिल, बड़े यार कोई सी भी फ्लोर के बारे में पूछोगे तो 1.5-2 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं होती। तो 2 करोड़ रुपए का फ्लोर है, रेंटल वैल्यू सिर्फ 30,000 रुपए। कितने टका की रिटर्न है ये? 30,000 रुपए। ये 2% भी नहीं है साल का। 2% 4 लाख होता है, ये 3,60,000। 2% भी मेरे को नहीं कमा के देगा, ऐसी इन्वेस्टमेंट करके क्या फायदा? इन्वेस्टमेंट करने वाले ये सर मेरे को तो रहना है। अरे रहना है तो कोई बात नहीं। अब ये मानो ना, अगर आपने वो नहीं खरीदा होता तो आप उसके अंदर रहने के लिए कितने रुपए देते? 30,000 ही तो देते। और आपने खरीद लिया तो वो 30,000 बचा लिया। पैसे का ना जाना पैसे के आने के बराबर होता है। इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे का ना जाना, जिसको मैं देता 30,000, मुझे किसी ना किसी को देने पड़ते, लेकिन मुझे नहीं देने पड़ेंगे। 30,000 मेरे पास आएगा, बच गया, ठीक है, 30,000 बचा लिया। 2 करोड़ लगा के 30,000 बचाए भाई। 2 करोड़ कहीं और लगाता, इस ऐसी किसी कंपनी में लगा लेते। ऐसा हो सकता है वो घर की वैल्यू कुछ सालों के अंदर बढ़ जाएगी, अप्रिशिएट हो सकती है। वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदा है कि रहने के पर्पज से खरीदा है। लेकिन रहने के पर्पज से भी खरीदा है तो भी आपको ये समझना पड़ेगा ना, आपने पैसा तो घुसाया ही है उसके अंदर। तो हाउस ओन करना चाहिए, हाउस ओन करना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हाउस ओन तब करना चाहिए जब आपको नजर आता हो कि भैया ये जो इन्वेस्टमेंट है ये राइट इन्वेस्टमेंट है। घर को अपनी एसेट ना माने। घर आपकी खर्चे की दुकान है। लोग बोलते हैं मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मेरा घर है, बिल्कुल गलत सोच है। वो घर के अंदर सिर्फ पैसा घुसाया गया है, उस घर से कुछ कमाया नहीं गया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट वो है जो आपको कुछ ना कुछ कमा करके देती हो। बहुत सारे लोग डिसएग्री कर जाते हैं फंडामेंटल सी इस तरीके के, हमको ब्रिंग अप इसी तरीके से किया गया ना, लोग नाराज हो जाते हैं मेरी इस बात के। और आप ये कैसे बोल दिया आपने कि घर एसेट नहीं है? घर नहीं है भाई ऐसे। और दोस्त लोग तो सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं, अरे तू घर ले ले। अरे लूंगा भाई, जब मेरे दोस्त तो 5-5 साल हो गए, 6 साल हो गए उनको, 7 साल हो गए उनको आईफोन चला रहे हो। आईफोन 5 होता था, 4 होता था, तब से चला रहे हो आईफोन। मैं नहीं चलाता था वो आईफोन। मेरे को पता है यार, मेरा काम 15,000 के फोन पे होता है, 10,000 के फोन पे होता है, मुझे 70,000 का फोन क्यों लेने का है? और वो फोन कैसे लिया 70,000 का? उस टाइम ईएमआई का चक्कर तब से चल रहा है भाई। 70,000 का फोन उठा लिया, ईएमआई पे उठा लिया। इससे बढ़िया भाई वही वाला पैसा किसी जगह पे ऐसी डाला होता जहां से वो पैसा तक डबल हो गया होता भाई, अपने खुद के पैसे बिना ईएमआई का पैसा कमाई से, उसी पैसे से जिससे फोन आता उसी से फोन आ गया और पैसा भी बचा हुआ है। और ऐसा किया है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी कर सकता है, बस सोचना पड़ता है टाइम लाइन क्या रखनी है। टारगेट सेट करने पड़ते हैं, इंपल्सिव बाइंग के ऊपर, इंपल्सिव एक्सपेंसेस के ऊपर नहीं जाना। टारगेट सेट करना है कि हाँ लेना है। ओके वेरी गुड। कब लेना है, कैसे लेना है, इसके बारे में सोचना है, प्लानिंग करनी है। टारगेट सेट करो, आएगा वो। इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाओ, पैसे से सपने बनाओ, सब आएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल गोल्स के अंदर हाउस हो सकता है, लेकिन हाउस की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी प्रॉपर। गुड़गांव जैसे शहर के अंदर हाउस की प्लानिंग बहुत बड़ा टारगेट है अपने आप में। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल गोल्स के अंदर आपके पास ये हो सकता है, और सबसे बड़ा जो गोल मुझे लगता है किसी के लिए भी हो सकता है, वो हो सकता है, अभी बेशक से हमारा करियर 2-2.5 साल का है, मेरा करियर 15 साल का हो गया, लेकिन मुझे पता है कि एक समय पर आकर के आदमी चाहता है कि अर्ली रिटायरमेंट उसको मिले। ठीक है, अब उसको रिटायरमेंट चाहिए।
रिटायरमेंट का गोल, अर्ली रिटायरमेंट का गोल। और रिटायरमेंट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप काम नहीं करोगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग भी इसी पॉइंट पे करी थी, मैं फिर से खत्म भी इसी पॉइंट पे कर रहा हूँ कि रिटायरमेंट का मतलब बिल्कुल भी, रिटायरमेंट का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप काम नहीं करो। रिटायरमेंट का मतलब बस इतना होता है कि आप जबरदस्ती का काम नहीं करो। ठीक है, हाथ पैर चल रहे, काम करना चाहिए तब तक। ठीक है। तो किसी भी जगह पर अगर आपने कार लेनी है, घर लेना है, आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, ये सिस्टमेटिक मैनर में अगर की जाए और हैबिट में अपने इंस्टॉल कर ली जाए कि यस मुझे वहां तक पहुंचना है, तो जरूर पहुंचेगा। अगर मेरे टारगेट में था ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं कि कभी कुछ ऐसा कर, जिसको पता ही नहीं, जिसने कभी टारगेट बनाया नहीं, वो टेंशन में भी नहीं है, वो चिंता में भी नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है। जिसको पता ही नहीं कि भाई सामने क्या नाम है, कोई प्रॉब्लम खड़ी है और उसको प्रॉब्लम उसको नजर ही नहीं आ रही, तो वो उसके बारे में सोचेगा ही क्यों? सोचेगा तो वो व्यक्ति ना जिसको वो प्रॉब्लम आके नजर आ गई है कि हाँ भैया ये, हाँ यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ चल रही है, वो व्यक्ति सोचेगा उसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। जिसने देखा ही नहीं कि प्रॉब्लम सामने है, तो वो उसके बारे में टेंशन फ्री है बिल्कुल, उसको पता ही नहीं, मतलब ही नहीं है। उसको किसी को कोई सलाह दे दो ना, वो बोलता है मैं चलता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है भाई, आप अपने हिसाब से चलो, लेकिन ये गलत है जो भी आप कर रहे हो। अगर आप नहीं सोच रहे हो इस बारे में, तो एक दिन आपको तकलीफ मिलेगी इस चीज को लेकर के। ठीक है। और ये अभी करना, इस साल के अंदर करना, अरे बहुत बेस्ट टाइम पे। मैं तो बोलता हूँ कि शायद हम पैदा उस बिल्कुल बेस्ट टाइम पे हुए हैं, ताकि हम इस बेस्ट टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। पैसा सबका बढ़ेगा भाई, पूरा देश बढ़ रहा है, पैसा बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन पैसा बढ़ेगा और पैसा बहुत बढ़ेगा में फर्क है। उसके लिए आपको एनालिसिस चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, राम भरोसे नहीं छोड़ सकते। आपको खुद से कुछ ना कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी, आपको कंपनी के बारे में एनालाइज करना पड़ेगा। मैं कब तक पैसा डालता रहूंगा कि मेरे दोस्त ने बोला ये वाली कंपनी का आईपीओ आ रहा है, लगा ले भाई। मुझे भी तो कुछ इनसाइट्स होनी चाहिए। मुझे थोड़ी, ठीक है भाई, मैं पूरी नॉलेज के बाद मैं पूरी कंपनी की बैलेंस शीट नहीं खंगाल सकता, लेकिन मुझे कुछ पैरामीटर्स पता चल जाए, 10-12 पैरामीटर्स पता चल जाए, मैं उसके हिसाब से एनालाइज कर लूं कंपनी के अंदर कि भैया कंपनी सेफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं, क्या, या फिर सिर्फ कंपनी छोड़ो, किसी भी और म्यूचुअल फंड कोई आ रहा है या फिर कोई भी और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं उसको एनालाइज कर पाऊं। ठीक है। तो अगर आपको, जैसे मैं एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ, अगर आपको कभी भी रियल एस्टेट वैल्यू करना हो ना, रियल एस्टेट वैल्यू, तो रियल एस्टेट की जो फेयर वैल्यू होती है, वो होती है 5% कैपिटलाइजेशन। आप उसका एनुअल रेंट लो, उसको 5% से डिवाइड करो, या फिर उसका 20x कर दो, एनुअल रेंटेबल रेंटल वैल्यू का 20x कर दो, वो उसकी फेयर वैल्यू। अगर आपने उस वैल्यू पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है, आप पे मारने, ये रियल एस्टेट वैल्यूएशन का तरीका है। लेकिन ऐसी स्टॉक्स की वैल्यूएशन के भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। ये सब हम अपने पूरे कोर्स के दौरान सीखते रहेंगे धीरे धीरे कि कौन से स्टॉक को मुझे किस तरीके से वैल्यू करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक अलग होते हैं, ट्रेडिंग स्टॉक्स अलग होते हैं, सर्विस वाले स्टॉक्स अलग होते हैं, सबकी वैल्यूएशन का तरीका अलग अलग होता है, सबके फंडामेंटल्स को भी अलग तरीके से एनालाइज किया जाता है। ये सारी एनालिसिस हम अपने पूरे कोर्स में सीखेंगे। आज का जो इंट्रोडक्शन है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, मैं यहीं पे रोकूंगा। ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ, एक तुम्हारे लिए बस छोटा सा टास्क ये है, अपने सभी इनकम जो भी आने वाली है उनको एनालाइज करो, और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू करो कि कौन कौन से अननेसेसरी ऐसे एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं जिनका लॉन्ग टर्म कोई यूज नहीं है, जिनका आपने सिर्फ इम्पल्सिवली का देखा देखी आपने खर्च कर लिया, उसको ट्रैक करना शुरू करोगे ना, तो वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, एक्सपेंसेस ट्रैक करना। और जो और है भैया आज की कहानी का, वो ये है जो हमने यहाँ पर बात करी कि आपको 10% इसके बारे में सोचो, इन्वेस्टमेंट कहां पर करनी है, कैसे करनी है, ये सब पूरी टीम हमारी देख लेगी। लेकिन आप ये पैसा अलग करने के बारे में सोचो, ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा मेरे फ्यूचर का पैसा है। एटलीस्ट 10% अपने लिए इतना तो अलग कर ही सकते हैं। ओवर टू यू सौम्या।